नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, मरने के बाद मनुष्य की आत्मा क्यों रहती है 13 दिनों तक घर में? तो दोस्तों, जिस तरह जीवन एक सत्य है, ठीक उसी तरह प्रत्येक व्यक्ति को यह भी भली भांति पता है कि मृत्यु भी एक ऐसा सत्य है जिसे कोई भी जितना मर्जी चाहे झुठला दे, परंतु इसे बदला नहीं जा सकता। कहने का अर्थ है, जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसे एक न एक दिन अपने प्राणों की आहुति देनी ही पड़ती है। हम में से कई लोगों ने हमारे बड़े बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि मनुष्य के मरने के बाद उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने घर में रहती है। मगर ऐसा क्यों? क्या आपने कभी सोचा है? अगर नहीं तो चलिए आज आपको इससे संबंधित जानकारियां बताते हैं और जानते हैं कि क्या मृतक शरीर की आत्मा 13 दिनों तक अपने ही खुद के घर में भटकती रहती है। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि 13 दिनों तक मृत्यु का पिंड दान क्यों किया जाता है। तो दोस्तों, चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी की मृत्यु होती है तो यमराज के यमदूत यमलोक उसे ले जाते हैं, जहां उसके अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब होता है और फिर 24 घंटों के बाद यमदूत उसे वापस उसके घर में छोड़ जाते हैं। यमदूत के द्वारा आत्मा को घर छोड़े जाने के बाद मृतक की आत्मा अपने परिजनों के बीच में भटकती रहती है और अपने परिजनों को पुकारती रहती है, लेकिन उनकी आवाज़ कोई भी नहीं सुन पाता। यह देखकर मृतक व्यक्ति की आत्मा बेचैन हो जाती है और ज़ोर ज़ोर से वह चिल्लाने लगती है। इसके बाद आत्मा अपने शरीर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करता है, लेकिन यमराज के पास वह बंदिश होने के कारण वह मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाता। इसके अलावा गरुड़ पुराण की माने तो जब यमदूत आत्मा को उसके परिजनों के पास छोड़ जाते हैं तो उस समय उस आत्मा में इतना बल नहीं हो पाता कि वह यमलोक की यात्रा कर पाए। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी मनुष्य के मृत्यु के बाद जो 10 दिन तक पिंडदान किया जाता है, उससे मृतक आत्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है और जो 11वें या फिर 12वें दिन के बाद पिंडदान किया जाता है, उससे मृतक आत्मा के शरीर के मांस और आत्मा का निर्माण होता है। और जब 13वें दिन 13वीं की जाती है तो उस दिन मृतक के नाम का पिंडदान किया जाता है। उसी से ही वो यमलोक की यात्रा तय करता है। अर्थात मृत्यु के बाद जो मृतक का पिंडदान किया जाता है, उसी से ही आत्मा को मृतलोक से यमलोक तक यात्रा करने का बल मिलता है। यह भी गरुड़ पुराण में बताया गया है कि किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक उनके परिजनों के पास घर में भटकती रहती है और उसके बाद आत्मा मृतलोक से यमलोक की ओर निकल पड़ती है, जिसे पूरा करने के लिए उसे 12 महीने यानी कि 1 साल का वक्त लगता है। इतना ही नहीं, मान्यताओं के अनुसार 13 दिनों तक मृतक के नाम का किया गया पिंडदान उसके 1 वर्ष के भोजन के समान होता है। पिंडदान ना किया जाए तो क्या होगा? दोस्तों, अक्सर लोगों के मन में ये सवाल भी ज़रूर आता है कि अगर किसी मृत व्यक्ति के नाम का पिंडदान नहीं किया गया तो क्या होता है। तो दोस्तों, यह भी आपको बता दें कि इसका भी वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। जी हाँ दोस्तों, जिस मृतक व्यक्ति का पिंडदान नहीं किया जाता, यमदूत उसे 13 दिन उसे जबरदस्ती उसे घसीटते हुए यमलोक की ओर ले जाते हैं और मृतक व्यक्ति को इस दौरान कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए हिंदू धर्म में मनुष्य की मृत्यु के बाद 13 दिनों तक पिंडदान करना आवश्यक माना जाता है। इसके अलावा आपको बता दें, 13 दिन परिजनों के द्वारा मृतक व्यक्ति के नाम का जो भोज करवाया जाता है, अगर वह कर्ज लेकर किया जाए
तो मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिलती। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति जीवित रहते हुए अच्छे कर्म करता है, मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को यात्रा के दौरान यमदूत आत्मा को कष्ट नहीं देते। जो व्यक्ति बुरे कर्म करता है, उसकी आत्मा को यमलोक की यात्रा के दौरान कई यातनाएं देते हैं और आत्मा को कई कष्ट भोगने पड़ते हैं। तो दोस्तों, ये थे गरुड़ पुराण में बताए गए आत्माओं के बारे में। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही जानकारी पूर्वक वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहे।